आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और यही कारण है कि आज देश के कुशल युवाओं की डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ रही है। युवा इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है और इन्हीं परिणामों का नतीजा है कि आज युवाओं को कैरियर के बेहतर मौके मिल रहे हैं। इंडिया स्किल्स 2024 का ये कंपटीशन 4 दिन तक चला, जहां अलग अलग स्किल्स में देश भर से आए युवाओं ने अपने कौशल का लोहा मनवाया। इस भव्य आयोजन की शुरुआत 16 मई को रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई, जहां अलग अलग राज्यों के प्रतिभागियों ने अपने अपने राज्यों की वेशभूषा और कला संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए अपना एक अलग ही परिचय दिया। जहां कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े अधिकारियों ने इनका उत्साहवर्धन करके इनके जोश को बढ़ाने का काम किया। इंडिया स्किल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस मिले, जो चीज़ मुझे नहीं पता था वो न्यू चीज़ सीखने को मिला। और अगर मैं इसमें नेशनल कंपटीशन में आगे जा सकी वर्ल्ड स्किल में, तो मेरा यही सोच है कि मैं और बहुत कुछ करना चाहूँगी और अपने बिजनेस खुद खोलना चाहूँगी और इंडिपेंडेंट रहना चाहूँगी। इस खास मौके पर एनएसडीसी के सीईओ ने बताया कि किस तरह से इस भव्य कंपटीशन के जरिए स्किल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही इंडस्ट्री के लोग भी इंडिया स्किल्स में बड़ी तादाद में सहयोग और भागीदारी के जरिए इस कंपटीशन को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। स्किल से जीतेंगे दुनिया, यही मैसेज है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ सुना कि पिछले सारे एपिसोड्स जितने भी वर्ल्ड स्किल किए हुए हैं, हम 39वें प्लेस से 11वें प्लेस पे आ चुके हैं और ये दिखाता है कि जैसे कि भारत हर दिशा में तरक्की कर रहा है, स्किल्स में भी हम दुनिया से पीछे नहीं हैं और उस लिहाज से आज के दिन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष प्रतिभागियों को राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के भीतर क्रेडिट अर्जित करने का अवसर मिलेगा। वर्ल्ड स्किल्स और इंडिया स्किल्स दोनों प्रतियोगिताओं में प्रदर्शित सभी कौशलों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के साथ सावधानी पूर्वक अलाइन किया गया। इस प्रयास से इनके कौशल को राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता मिलेगी, जो इनके करियर में भी मदद करेगी। इंडस्ट्री के साथ मिलकर ही ये सारा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो इससे इंडस्ट्री में भी ये पता चलेगा कि स्किल की क्या महिमा है और कैसे इंडस्ट्री लेवल पे भी स्किल को आगे बढ़ाया जा सके। एक तरफ हमारे युवा उसकी तरफ आकर्षित हों, दूसरी तरफ इंडस्ट्री को पता चले, इससे उनका लाभ होगा, तो दोनों विन विन सिचुएशन जब क्रिएट होगी तभी हमारे स्किल के बारे में लोगों का रुझान बढ़ेगा और देश में आगे हमें बढ़ने में आसानी होगी। इंडिया स्किल्स 2024 में सबसे अच्छी बात ये भी लगी कि इस बार यहाँ बड़ी तादाद में लड़कियों ने भी भाग लिया। ब्यूटी, फैशन, टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेल डोमिनेटेड स्किल्स में खास तौर पर लड़कियों ने न सिर्फ भाग लिया, बल्कि गोल्ड मेडल जीतकर लोगों की सोच को भी बदलने का काम किया। इंडिया स्किल कंपटीशन में नेशनल लेवल के मैंने गोल्ड मेडल जीता है और आगे जाके मैं लियोन में जाने वाली हूँ। मैं अपने इंडिया के लिए मेडल लाऊं, अपने इंडिया के लिए प्राउड फील करवाऊं, अपने असम के लिए प्राउड फील करवाऊं और अपने फैमिली के लिए और जितने भी लोग मेरे सपोर्ट पे है, सबके लिए मैं प्राउड फील करवाऊं। स्किल से जीतेंगे दुनिया। इंडिया स्किल्स 2024 में वैसे तो सभी राज्यों के युवाओं ने अपने अपने कौशल को दिखाया, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों से आए युवाओं का जोश देखने लायक था। इसके साथ ही नए बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से राष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता में भाग लेकर युवा काफी उत्साहित थे। मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से है। हम जब छोटा था, बचपन में मेरा पापा मेरे को लेके कुछ कारपेंटरी का काम हम सिखाता था। फिर हम वहाँ से 12 पास करके फिर पोर्ट ब्लेयर आया। पोर्ट ब्लेयर आके मैं सिविल इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेड हम ज्वाइन किया। फिर वहाँ एक छोटा सा टॉपिक था कारपेंटरी करके, उधर हम थोड़ा मोड़ा काम सीखा। फिर वहाँ से मेरा इंडिया स्किल का वो फॉर्म निकला, फिर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा, उधर कंपटीशन हम सिलेक्ट हुआ। फिर वहाँ से हम पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली फ्लाइट में आया। हम कभी फ्लाइट में नहीं चढ़ा, ये फर्स्ट टाइम मेरा। इतना मतलब हम प्राउड हो, मतलब मेरा पापा छोटा टाइम में मेरा काम सिखाता था। इतना दूर से अंडमान निकोबार से इधर आ पाया खाली इंडिया स्किल्स की वजह से। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को ITI, NSTI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग संस्थान,
नर्सिंग संस्थान और जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है। ये मौजूदा कौशल नेटवर्क में भारतीय युवाओं को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण का प्रमाण है। इतने छोटे टाउन से आके एक गर्ल होके अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो यहाँ से वर्ल्ड स्किल्स तक भी पहुँच सकते हैं। तो अगर मुझे ये चांस मिलता है कि यहाँ पर मेडल जीत के और वर्ल्ड स्किल्स जाने का चांस मिले तो वहाँ पे भारत को रोशन करना और उस लेवल पर परफॉर्म करना बहुत ही ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी होगी। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं आप सभी को यही एनकरेज करूँगी मैं कि आप यहाँ आइए और यहाँ पे अपना जो पैशन है वो सब परस्यू करिए। इस राष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता में युवाओं को अपने स्किल का प्रदर्शन ज्यूरी की देखरेख में करना होता है। यहाँ पर कुशलता के साथ साथ स्किल्स के अनुसार विजेताओं का चुनाव किया जाता है, जो इसे एक बेहतर कंपटीशन बनाता है। मोर देन 60+ कंपटीशन यहाँ पे हो रही है। स्किल की अलग अलग तरीके की स्किल है। जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है, अगर फिल्म इंडस्ट्री को पकड़ लो, अगर एक फिल्म उसकी हिट हो जाती है वो कितना फेमस हो जाता है। उसी तरीके से जो बंदा जिस स्किल सेट में आगे बढ़ता है, जीतता है, उसको उस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। जो 10 साल पहले या 10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों को नहीं मिलता इंडस्ट्री में पहचान, उससे ज़्यादा पहचान मिल जाती है, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअली भी ग्रो करता है। वाकई में इंडिया स्किल्स आज केवल एक कंपटीशन नहीं, देश के युवाओं की कौशल प्रतिभा का मंच बनकर सामने आ रहा है, जो कौशल के महत्व को बताने और देश के स्किल इकोसिस्टम बनाने में भी मदद कर रहा है।